अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज के शो में हम लातादाद चीजें लेकर आए हैं, जिनमें खुसूसी तौर पर नसीर भाई, जिनका तज़किरा आमतौर पर रह जाता है, मैं आगाज इनसे कर रहा हूं। साथ ही हमारे साथ एक आम रेसलर हैं और उस्मान भट्ट साहब, इनकी वजह शोहरत महज आम रेसलिंग नहीं है, बल्कि इन्होंने रिसेंटली इंडियंस को हराया है लाहौर में एक कंपटीशन के बाद। ये हमारे साथ फ्रंट पे तशरीफ फरमा है, इंतहाई इख्तसार के साथ इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हो सकता है इनकी गुफ्तगू का कोई असर थोड़ा सा अफरीदी 11 भी ले लें। साथ ही साथ हम गुफ्तगू करेंगे एक संजीदा मौजू पर, हुकूक निस्वां से मुतल्लिक, इंतहाई इख्तसार के साथ, और चंद दीगर चीजें। हुकूमत पंजाब का एक पढ़ा लिखा नुमाइंदा हमारे साथ आज मौजूद है, सलमान सूफी को हमने दावत दे रखी है। जनाब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। तो साडा भी तो तारीफ करो ना, एक ही गल हुई पहले। अच्छा जी, एक और चीज हम, मैंने जैसे अर्ज किया था, हम काफी चीजें लेकर आए हैं। सफाई सुथराई की मुहिम जिसका आगाज कराची से हुआ, सलमान सूफी साहब आपकी हुकूमत पर भी प्रेशर है और प्रेस में आनी शुरू हो गई ये खबरें। ये एमपीए साहबान है पंजाब असेंबली से, शायद डमी म्यूजियम से हैं, लेकिन कह रहे हैं कि एमपी हैं और सफाई सुथराई का काम। सही बात है, हम एमपी, मेरे अब्बू भी एमपी थे। वो किधर है आप? बस उन्होंने डिग्री जाली निकला और ये भी एमपी है, मैं को आज पानी पे नहीं ले आया। हम सारे एमपी हैं। बाकी आप एमपी हैं जी? एमपी हैं? नहीं, मेरा गली च बर्फ का फटा है थे। सर मैं भी एमपी है, सफाई कर निकले, हुकूमत ने साढ़े बेड़े कर देते हालात जान तो जिस दिन सड़क नहीं करने लगा ना, मेरी बुढ़ी भी घर नहीं करती, कहती अभी तू कर। बहुत अजीबो गरीब काम हो गया, लेकिन इन्होंने मौजूदगी च मैंने बड़ी आसानी है। मन लगता मैं अपने नाल ड्रम लैके एमपी नहीं है, सच्ची मुझे सफाई करना। तू तो मेहरबानी कर, जिन्ना उच्चा तू बोलती है आप ही सफाई होने लग जाती है। देखना ये क्या आ गया, लोगों को भी तो चाहिए ना खुद कि खुद ब खुद अपना ये जी, लोगों को चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन आप सूट तो कम से कम ना पहनते, को आप पहन लेते। यकीन करो वैसे एमपी एमएनए नालों एक कम ज्यादा अच्छा सुकून ना, टाइम से वेले हो गए, नाले थोड़ा थोड़ा साफ कर लिया। अच्छा काम करें, अपना डिस्टर्ब ना करें। वो देखे ना खड़े हो गए, काम करें, सफाई करें। चलो जल्दी अब बात सुने, एमपी है जिसे मार रही हो। हाँ तो मेरे से नीचे ही है ना, मैं ऊपर हूँ, मैं बड़ी हूँ। मैं ऊपर है, उतनी पोर्शन च रहती है। चुप कर, मैं बॉकर मारनी मैं तेनू। बोकर मार गई एमपी नहीं करो, एमपी बनना ऐसा सफाई वाले बन गए। चलो चुप्पा कूड़ा। कोई अपने घर का काम है तो भी दस दो भाई। यकीन करो ऐसी बच्चे दी फीसा नहीं दी, झाड़ू खरीदे है। मैं तो सोचा सी इत्थे आके एंजॉयमेंट होएगा। इस तो अच्छा एंजॉयमेंट की है। अच्छा आप इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं? बदतमीज। अच्छा आप लोगों का, खैर आप तो बेकार से काम में पड़ गए हैं। किसी भी मुल्क के सदर का, वजीर आजम का, मेंबरान असेंबली का, लेजिस्लेटर्स का ये काम करना, इससे ये नहीं कि वो सफाई बहुत अच्छी कर लेते हैं, उन्होंने तो बेचारों ने अपने घर में भी शायद ये काम कभी ना किया हो। इसकी अहमियत सिंबॉलिक है, अलामती है, इसलिए इस काम में कोई बुराई नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि लाहौर जो इंतहाई गलीज होता चला जा रहा है, गुजरांवाला जो गलाजत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहा है, फैसलाबाद भी किसी तरह कम नहीं है, उस तरफ कोई जू नहीं रेंग रही। आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि आपने हुकूक निस्वां पर तो बहुत कुछ किया, बड़ी लेदे भी हो रही। भाई आप अपना काम जारी रखें। इस काम में कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। तो आधा झाड़ू कितने में मैं एमपीए होता ना तो कर रहा होता सफाई। बहुत अच्छा। यकीन करो जिस दिन सफाई कर रहे हैं मैं 7 किलो गुड़ खा चुका। क्यों? इतना कट्टा मेरे अंदर चला गया। और सफाई करते करते कट्टे की आवाज भी कर लेते। एक दो बारी कटी इन्हें गल बना ली हमें। अच्छा जी, सलमान सूफी साहब, आपने ये जो एक बड़े अहम मौजू को छेड़ा और एक कंट्रोवर्शियल मामला चल निकला, काम बहुत बड़ा जो हो गया, आपका ध्यान इस तरफ नहीं आया कि सफाई निस्फ ईमान है और सबसे गलीज मुल्क पाकिस्तान है? जी बिल्कुल, इस पे हुकूमत पंजाब काफी काम कर रही है। मतलब क्या काम कर रही है जो अभी तक नजर नहीं आया? हमने इसमें मुख्तलिफ जो आउटसोर्स किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को आउटसोर्स किया है, जो वो सफाइयाँ रोज करते हैं, और वो इसीलिए हमने आउटसोर्स किया क्योंकि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स थे उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो सड़कों पे आके गलियों को उस तरह मेंटेन कर सकें जिस तरह हम चाहते थे। तो इस तरह सीएम ने अलबैराक कंपनी के नाम से एक ओपन टेंडर किया और उन्होंने इस टेंडर को विन किया, और अब वो उस लाहौर की तमाम सड़कों के इंचार्ज। अगर तहिया कर लेना सीएम कि वो और उनकी पार्टी का एक एक फर्द, एमपीए एमएनए मशरूत नहीं, एक एक फर्द
वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर के आगे जितना इलाका है सिर्फ घर के आगे उसकी सफाई करेगा और आगाज घर से करेगा। मैं समझता हूं 50% आप इसी से टारगेट अचीव कर लेंगे, किसी आउटसोर्स करने की जरूरत। अच्छा दिल ਨਾਲ सफाई करो, कूड़े चो कई बारी जूस का डब्बा भी लग जाता होता है। अवतार साहब मैंने कहने से मैं कानून साजी है, मेरे तो कूड़ा साजी लगन डई है। आप थोड़ी देर कूड़ा साजी करें ना, इससे बिजली बनाएंगे। हाय मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरा शुगर भी हाई हो लग पई हूं ते मेरी। अच्छा एमपीए बनाया किसने? अल्लाह ने। मैं तो यकीन करो मेरे भैन भरावां दी दुआवां दे नाल बनी है देखो। ਇਹ ਬਾਹਰ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। और इस जैसे एमपीएस को देख के, बल्कि सच पूछे तो बहुत सारे एमपीएस को देख के अल्लाह ताला की कुदरत का बंदा मोतरफ हो जाता है कि अल्लाह जब कुछ करने की ठान लेता है ना तो करके दिखाता है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ब्रेक ब्रूक जल्दी जल्दी करे। ये तमीज ना गल करी, बक्कर मार मार कर मैं पतला कर देने मैं दस आई। ਇੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ करना, ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ रही। मेरी बात सुने, आपका ताल्लुक एक ही पार्टी से है। अभी शुक्र करें पीटीआई के हमने एमपीएस नहीं बुलाए। ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸ ਡੂਸ ਕਰਨਗੇ। नहीं आप मेहरबानी करें, खामोशी से सफाई करें, अगर करनी है तो वरना वहां जाके बैठ जाए, हमें गुफ्तगू कर लेना। बहुत अच्छे, चलो गुफ्तगू से तो की करें। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा आपको इन्वॉल्व करेंगे जब हम आम रेसलर की तरफ जाएंगे। वो देखे सामने उस्मान भट्ट बैठा है प्यारा सा। सदके आओ जा। पाँच सौ पहले झाड़ू। नहीं क्यों झाड़ू ले वो, उसने झाड़ू नहीं करना, झाड़ू आप देंगे। ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ। और मुझे सीरियस बात कर लेने दो। चलो। अच्छा जनाब हुकूक निस्वां की तरफ आते हैं। जी मैं पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे चुका हूं कि बिलाशुबा बहुत बड़ा काम है ये, इसमें कोई शक नहीं। Thank you. आप इसके मुहर्रिक हैं। अगर आपको पता हो सलमान सूफी साहब बिल्कुल अननोन एक गुमनामी को पसंद करते हैं और को बहुत ज्यादा फ्रंट रो में बैठना, फ्रंट सीट पे बैठना पसंद नहीं करते। ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेस फैमिली से इनका ताल्लुक है, पढ़े लिखे हैं, वेस्ट को ईस्ट को दोनों को समझते हैं और दिल पुरसोज रखते हैं। गलतियां हुकूमतों से भी होती हैं, इंडिविजुअल से भी होती हैं। इंतहाई नेक नियति से ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, सोशल चेंज लाना चाहते हैं हमारे मुल्क में। और एक सलमान सूफी नहीं, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में 1 लाख सलमान सूफी इस वक्त मौजूद है। बस सिर्फ थोड़ी सी ड्राइव की जरूरत है। जैसे कराची में उस आलमगीर खान ने वक्त डाल दिया और मुसीबत में हमारे एमपीएस भी अनकरीब पढ़ने वाले हैं, उसी तरह ही सलमान सूफी ने भी एक अच्छे सफर का आगाज किया। क्या ये अच्छा होता सूफी साहब आप इसमें इस्लामी नजरियाती काउंसिल की कोई खिदमात हासिल कर लेते, उन्हें ऑन बोर्ड ले लेते, ताकि वो आपको ये कड़ा शड़ा और 2-4 और कंट्रोवर्शियल चीजें इनसे बचा लेते। देखिए, जब हमने लेजिस्लेशन शुरू किया आफ्ताब साहब तो इसको 2 साल लगे लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट करने में, और इसमें पंजाब असेंबली का हर रुकन शामिल था। इसको जिस तरह एक तासुर पेश किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में पास की गई या उजलत की गई या बाहर से कोई इंस्ट्रक्शंस आई, तो 2012 से इस पे काम हो रहा था और इसमें हमारे जो जमात इस्लामी के रुकन हैं वो भी इसमें शामिल थे और उन्होंने जो अमेंडमेंट प्रपोज की वो हमने एक्सेप्ट की। अब देखिए, जो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं पंजाब असेंबली में, वो लोगों से सिलेक्ट होकर आते हैं, उनके पास लोगों की पावर होती है और हर बिल उस काबिल नहीं होता कि उसको हर बिल को हम एक एक्सटर्नल बॉडी को भेजें, क्योंकि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी जो है वो मैंडेटरी नहीं है आइन के तहत। नहीं सर, वो एक लेकिन advisory ये तो बाज बिल्स की नजाकत ऐसी है, उनकी हसासियत ऐसी होती है कि आपको उन्हें लेना। मसलन आप डिफेंस से मुताल्लिक कुछ करने लगे हैं तो मैं देखूं आप किस तरह ही पूछते हैं उन लोगों से जो इससे मुताल्लिक है। इसी तरह ही आपको कोई आर नहीं थी, कोई हर्ज नहीं था अगर आप सिंपली उनसे कहते कि आके डिस्कस करें हमारे साथ। ज्यादा ये होता कि वो डिसएग्री करते आपके साथ, लेकिन आपने तो उन्हें ऑन बोर्ड लिया ही नहीं, इसका उन्हें ज्यादा रंज। हमने इसीलिए तो जिस जमात इस्लामी के जो रुकन मेंबर थे वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे एक तरह का, उन्होंने अपनी पार्टी से भी बात की। Did he mention that? Did he ever mention that I am representing them? Officially तो नहीं कर रहे होंगे। ऑफिशियली नहीं, बट ही सेड कि कि आई एम गोना टेक दिस टू माय लीडरशिप एंड आई विल ब्रिंग योर देयर वर्जन टू इट। Now where is he? Silent? ही साइलेंट राइट नाउ। लेकिन वो यही बात है कि हमने इसमें 2 साल की बहस की और इसमें अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो बातें हो रही हैं वो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स है कि ये गैर इस्लामी है, ये गैर शरीय। लेकिन अभी तक 24 फरवरी को ये बिल पास हुआ है, आज 13 तारीख हो गई है, एक क्लॉज आज तक नहीं कोई प्रेजेंट कर चुका कि कौन सी क्लॉज गैर इस्लामी है। चले इसके ऊपर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन ये जो कड़े वाली बात है मेरा ख्याल है इस पर तो आप भी किसी हद तक गिर सकते हैं। उठ के काम करो, बैठ ना जाओ। आओ जी काम करो जी। अरे यहाँ नहीं, ओ यहाँ नहीं भाई, यहाँ नहीं। एक छापर ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ। मैं दूरों समझ देना शायद ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
अच्छा अपनी जगह पे चलो, मैंने ब्रेक लेनी है। ਲਓ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੇ। तेरा बेड़ा ही कर कोई ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਕਰੇ। प्रतिनोज राव तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रतिनोज रात प्रोग्राम जारी और सारी है। सलमान सूफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू हो रही थी रिस्ट्रेनिंग डिवाइस, उर्फ आम में जिसे कड़ा कहा जाता है, उसकी जरा अफादियत भी बयान कीजिए और बताइए कि उसके बारे में आप कोई सेकंड थॉट्स ले रहे हैं। देखिए, रिस्ट्रेनिंग डिवाइस एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है जो कि हर तरक्की याफ्ता मुल्क में, तरक्की पजीर मुल्क में यूज हो रही है। मैं एक सिंपल सवाल आपके शो के तवज्जुह से पूछना चाहता हूं कि एक बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई हो, उसको जिसने ज्यादती की है उसको धमकियां दे रहा है कि केस विड्रॉ कर लो, मैं तुम्हें तेजाब फेंक दूंगा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वो हुकूमत के पास आती है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। हुकूमत उस सिलसिले में क्या करे? क्या हर घर के बाहर एक एलीट फोर्स की गाड़ी खड़ी कर दे, एक कांस्टेबल को उसके साथ लगा दे? रिस्ट्रेनिंग डिवाइस जज जो है वो सबूत दे के ये फैसला करेगा कि इस औरत को वाकई इस आदमी या इस औरत से खतरा है, और वो उसको हुक्म देगा कि तुमने उसके घर के, उसके कॉलेज के या जहां जहां पे उसकी रिहाइश है उसके करीब नहीं आना। आपने जो केस स्टडी दी है ना, जी, तो जी। सरांकों पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे केस में तो मेरा ख्याल है ये इंपेरेटिव है कि आप जरूर दें। बिल्कुल। यहाँ बात हो रही है शौहर और उसकी बीवी की। उस पे ये वैलिड ही केस इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। ये उस पे वैलिड ही नहीं। यही बात है कि वो फैज साहब ने कहा था कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो ये शौहर और बीवी का तो इस पूरे एक्ट में सर नाम ही नहीं है। तो फिर क्यों ये लोग कहते हैं कि शौहर जब मारता है, देखें उसकी कॉनोटेशन वो मौजूद है, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। मैंने खुद आजजाना नजर से वो पढ़ा है, उसमें ये बात क्लैरिफाई नहीं की गई कि इसके ऊपर इतलाक हो रहा है और इसके ऊपर नहीं हो रहा। उसमें ये इबहाम आपने खुद क्रिएट किया। हमने सर उसमें इसको क्लैरिफाई इस तरह करने की कोशिश की कि ओनली इन द केसेस ऑफ ग्रेव वायलेंस, ये उसमें एक्ट में लिखा है। ग्रेव वायलेंस, जब शौहर बीवी को मारता है, इट इज एन एक्ट ऑफ वायलेंस, इट कैन बी ग्रेव। वायलेंस तो वायलेंस होती है ना, ग्रेव हो या कोई सॉफ्ट वायलेंस तो नहीं होती, इट्स अ यूफेमिज्म। जी जी, इसमें ग्रेव वायलेंस बल्कि ये ऑक्सीमोरॉन होगा कि एक नर्म वायलेंस जो है, नर्म वायलेंस क्या होती है? आपने ये जो एक तरह से इजाजत दे दी है कि शौहर अगर बीवी को मारता है तो उसे कड़ा पहना है, ਤੇ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਮਾਰੇ जी वो उसके लिए भी है। तुम जैसे केसेस में तो ये तुम्हें खुश होना चाहिए बहुत कि बीवी को भी कड़ा पहनाया जा। अगर तुम्हें खतरा है ना, ये स्पाउस को खतरा है, बीवी और शौहर। ये एग्रीव्ड और विक्टिम पे है, जी, इसमें जी। बीवी और मर्द का तो लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ इस पूरे एक्ट में। और बास घरों में मैं पहले ये कई दफा कह चुका हूं कि औरतें मर्द होती हैं और मर्द जो है बीवियां होती हैं। होते हैं ऐसे लोग। ज्यादातर ऐसे केसेस नहीं, ज्यादातर नहीं होते लेकिन होते हैं। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੋ ਕੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਪਿਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤ ਨਾਲ ਲੜਚਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, मुझे कॉल लेने दें, आप कॉल लेने दें। सलमान यूसुफ फ्रॉम लाहौर। जी सलमान साहब, गो अहेड सर। जी ये दिलीप भाई की चैनल है। जी जी। तंगा चुके हैं कशमकशे जिंदगी से हम, हाँ, ठुकरा न दे जहां को कहीं बेदिली से रफी हम गम ज़दा है लाए कहाँ से खुशी के गीत, कहाँ से खुशी के गीत देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। अच्छा जनाब, आपका जवाब तो पता नहीं देते हैं या नहीं देते, चेहरे पे उनके 12 बजे हुए हैं, लेकिन आप अपने 2-3 गाने, उसके कुछ क्लिप्स हमें व्हाट्सएप करें। हो सकता है मोहम्मद रफी के तौर पे हम ही आपको ट्राई कर लें। जी ने जैसे सिलेक्ट ना हो देख कर झाड़ू जरूर लेते हैं। नसीर भाई, ये गाना मुझे लगता है फिल्म प्यासा का है। लड़का क्या होता है? प्यासा हेलो। गुरुदत्त की। ओए चूहों की खिड़की। यार बात सुने, हाँ जी, मतलब आप सचमुच के एमपीएस नहीं है, ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? सर की हो गया रे, ऐसी उन जुगता भी ना करिए। नहीं, ये चूहे की खिड़की है, बात नहीं आप चलो करते। शेर की खिड़की ठीक है। अच्छा जी, प्यासा प्यासा गुरुदत्त की वाला। फिल्म थी हाँ जी, और जगमान। और वहीदा रहमान, गुरुदत्त। और मेरा ख्याल है, जैसे फिल्म के बारे में आपका ख्याल है, मेरा ख्याल है मौसीकी अहमद कुमार की है। ये नहीं जी सलमान साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आर यू देयर सर? 1959 की फिल्म है और प्यासा फिल्म है, मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया है। वाह जी वाह, नसीर भाई, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू सलमान यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी ये मच। भी गाना पूछ लिया।
اور اب ہم ہمیشہ اس بات پر عمل کریں گے کہ جب تک نصیر بھائی جواب دے نہیں دیتے ہم کالر کو لائن پہ رکھا کریں گے. ہم پہلے بڑی جلدی کاٹ دیتے ہیں کیونکہ موسٹلی لانگ ڈسٹنس ہوتی ہیں. دوسرا نصیر بھائی بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. اچھا جی, ساتھ ہی ساتھ میں تعارف کرواتا چلوں عثمان بٹ کا. عثمان بٹ صاحب, آپ کے پاس مائک ہے, ذرا مائک میں بات کیجئے. اور آپ کے ساتھ آپ کے کوچ ہیں؟ جی مینیجر کوچ. مینیجر ہے, ذرا پہلے ان سے بات کرنے کا شرف حاصل کرنے دیں. جی ذرا آپ بتائیے کہ یہ کس طرح آپ نے انڈیا پاکستان ریسلنگ, آرم ریسلنگ ہوئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, میڈیا میں کوئی بات نہیں آئی اور آپ نے انڈیا کو چاروں شانے چت کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اسپانسرز کا جس کی وجہ سے یہ ایکچولی چیمپئن شپ منعقد ہوئی. اس میں نیشنل بینک آف پاکستان اسپیشلی ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں سید اقبال احمد اشرف, ان کا ذاتی انٹرسٹ تھا. اس کے بعد مختار آپ ان کا تذکرہ نہ کریں, آپ اصل بات کی طرف آئیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ممکن ہوا. یہ کب ہوا مجھے یہ بتائیں کہ ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی تھی کیا؟ جی ٹیم آئی تھی. ریسلنگ تو ہمارے ساتھ کرتے نہیں ہے, وہ کرکٹ ہمارے ساتھ کھیلتے نخرے کرتے ہیں. مزے کی بات ہے کہ ان دنوں میں کبڈی ٹیم جانی تھی, انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں آئیں گے. ہاکی جانی تھی, انہوں نے ریفیوز کر دیا. لیکن لکیلی ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا پاکستان انڈو پاک گیم, انڈو پاک آرم ریسلنگ چیمپئن شپ کے لیے, تو وہ لکیلی آ گئے. ہمیں وہ پتہ کیوں آئے, میں ذرا تھوڑے سے آپ کی بات کاٹوں گا. 40 سال سے خواتین و حضرات انڈیا اس آرم ریسلنگ کے اندر بڑا اپنا مقام حاصل کر چکا ہے. ہم پچھلے 3 سال سے یہ کر رہے تھے اور انہیں یقین تھا کہ پاکستان نہ صرف پٹے گا بلکہ بہت بری طرح پٹے گا, اس لیے کار ثواب سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹیم بھیج دی. تو پھر کیا کیا آپ نے ارچر ان کا؟ پھر جی پہلے پریس کانفرنس میں ان کے جو مینیجر تھے منوج کمار, وہ انہیں مارا آپ نے؟ وہ کہہ رہے آپ میچ کی طرف آئے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہی واز شور کہ ہم جیت جائیں گے, ہم جیتیں گے. لیکن الحمدللہ 10 مقابلے تھے ہمارے مین کے. پہلا مقابلہ ہم جو کہ لوز کر گئے, ہم بہت پریشان تھے کہ آگے کیا بنے گا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آگے 8 مقابلے انہیں ہرائے. اور 8 ڈیفرنٹ چیمپئنز تھے یا صرف یہی چیمپئن؟ نہیں جی 8 ڈیفرنٹ کلاسیں, ٹوٹل 10 کلاسیں تھیں جس میں سے 8 کھلاڑی ہمارے جیتے. 8 کلاسیں ہم نے جیتی. وہ انڈیا صرف 2 کلاسیں جیت سکا, ان کے صرف 2 جو مطلب کلاسیں جو ویٹ کے حساب سے 10 کلاسیں ہوتی ہیں, جس میں یہ ہیوی ویٹ ہے. نہیں اٹس ناٹ ہیوی ویٹ, یہ مڈل ویٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا ذرا ان کی طرف جائیے نا بٹ صاحب, آپ کو کیسا لگا جب آپ نے پنجے میں پنجہ ڈالا؟ ہندوستانی کیسا تھا ریسلر؟ اصل میں ہندوستانی ریسلر جو تھا گوری کوابل سکھ, جو میرے اوپوننٹ تھا, اصل میں کیا نام بتائیے؟ گوری کوابل سکھ. اچھا, بہت ہی اسٹرانگ تھا. لیکن الحمدللہ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کانفیڈنس تھا کہ انشاءاللہ میں اسے چیت کر جاؤں گا, اور یہی ہوا. پھر اللہ پاک نے ہمت اسٹرینتھ سے مارا یا اسٹیمنا سے؟ جی اس میں اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے اور ٹرکس بھی ہوتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے وہاں پہ آپ کو دونوں چیزیں کام کرنی تھی, آپ کی اسٹرینتھ اور آپ کا ٹرک دونوں ایک ساتھ لگتا تو آپ اس کو اوور کم کر سکتے. جی صاحب نے پہلے زور لایا, بعد انہوں نے جگت لائی. وہ ہاسا نکل گیا. وہ عثمان بٹ تھا, کوئی ہنی البیلا نہیں تھا. لیکن سر یہ وٹ تو ایک عام چیز ہے, چاڑو دیو چاڑو. اچھا جی جی پھر مطلب کتنی دیر رہا یہ اصل میں بیسٹ آف 3 تھا. اچھا, یہ سب سے لمبا جو مقابلہ تھا وہ میرا اور اسی کا تھا, کیونکہ کتنی دیر رہا؟ وہ ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے, فٹافٹ بتائیے. جی تقریباً 20 سے 25 منٹ یہ مقابلہ رہا. بیچ میں فاؤل بھی ہوتے رہے. اس کے بعد پھر تھرڈ ریفری جو کا بیٹھا ہوا تھا انڈین کا, وہ بھی بیچ میں وہ کر رہا تھا کہ دیکھ رہا, فاؤل وغیرہ دیکھ رہا تھا. اچھا جی, اس وجہ سے. تو یہ بتائیے کہ اس کی کوئی فلم, اس کی کوئی ویڈیو ابھی تک نیٹ پہ کیوں نہیں گئی؟ جی بالکل نیٹ پہ شیئرنگ وغیرہ ہوئی ہے, میرے پاس بھی اس وقت موجود ہے. اچھا, آپ اور تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. لیکن یہ تو بڑی شاندار بات, دیکھو نا کیسی بد نصیبی ہے کہ ہم اچھے کاموں کی, ہمارے برے معاملات کی تشہیر ہوتی ہے اور ہمارے اچھے کام ہیں انہیں ہم خود نہیں جانتے. صحیح سر, نیٹ سے سٹو گے یا نہیں؟ تم لیتے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات, ایک اور اہم بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلی بریک میں, نیکسٹ بلاک میں ہم مخبرنامہ پیش کریں گے جس میں بنگالی بابا چند پھڑکتی ہوئی مخبریاں لے کر ہمارے ساتھ ہوں گے. اس لیے ہرگز یہ غلطی مت کیجیے گا, اگلی بریک کو اگنور مت کیجیے گا, اگلا بلاک ضرور دیکھیے گا. اس وقت ہم گانا پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم 1 یا 2 چیلنجرز بھی لینے کی کوشش کریں گے گانے کے فوری بعد.
گانا جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ فلم کا نام ہے چوری چوری. شنکر جے کشن کی نہایت لازوال کمپوزیشن ہے. گایا منا ڈے اور لتا جی نے. پیش کرنے جا رہی ہیں مغیرہ احمد اور ساتھ دیں گے زین جی. یہ رات بھیگی بھیگی یہ مست فضائیں اٹھا دھیرے دھیرے وہ چاند پیارا پیارا. یہ رات بھیگی بھیگی یہ مست فضائیں اٹھا دھیرے دھیرے وہ چاند پیارا پیارا. کیوں آگ سی لگا کے گمسم ہے چاندنی سونے بھی نہیں دیتا موسم کا یہ اشارہ. اٹھلاتی ہوا نیلم کا گگن کلیوں پہ یہ بے ہوشی کی نمی. ایسے میں بھی کیوں بے چین ہے دل جیون میں نہ جانے کیا ہے کمی. کیوں آگ سی لگا کے گمسم ہے چاندنی سونے بھی نہیں دیتا موسم کا یہ اشارہ. یہ رات بھیگی بھیگی یہ مست فضائیں اٹھا دھیرے دھیرے وہ چاند پیارا پیارا. جو دن کے اجالے پہ نہ ملا دل ڈھونڈے ایسے سپنے کو. اس رات کی جگمگ میں ڈوبی میں ڈھونڈ رہی ہوں اپنے کو. یہ رات بھیگی بھیگی یہ مست فضائیں اٹھا دھیرے دھیرے وہ چاند پیارا پیارا. کیوں آگ سی لگا کے گمسم ہے چاندنی سونے بھی نہیں دیتا موسم کا یہ اشارہ. ایسے میں کہیں کیا کوئی نہیں بھولے سے جو ہم کو یاد کرے. ایک ہلکی سی مسکان سے جو سپنوں کا جہاں آباد کرے. یہ رات بھیگی بھیگی یہ مست فضائیں اٹھا دھیرے دھیرے وہ چاند پیارا پیارا. کیوں آگ سی لگا کے گمسم ہے چاندنی سونے بھی نہیں دیتا موسم کا یہ اشارہ. یہ رات بھیگی بھیگی یہ مست فضائیں اٹھا دھیرے دھیرے وہ چاند پیارا پیارا. سپر سپر واہ جی واہ. حق ادا کیا آپ نے. اچھا جناب ٹائم چونکہ بہت کم ہے اور چیلنجز لینے ہیں. آپ کے چیلنج کی طرف بعد میں آتے ہیں. پہلے آڈینس میں سے ایک چیلنجر جلدی سے چیلنج کر دیجئے. زندگی میں تو سبھی
प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। अल्लाह तेरा भला करे, टेंड करा के भी फर्क नहीं पिया है। बड़ा आम सा गाना है, बड़ी आसानी से बूझ लेंगे नसीब भाई। आवाज है मेहदी हसन, फिल्म का नाम है अजमत, मुसीकार थे नशाद। चलो छो जाओ अब। अच्छा जी, इस तरफ आ जाइए दूसरे फ्लैंक में। जी जनाब। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने जो गाई जा रहे बाजी इधर देख ही नहीं रही। अच्छा जो मर्जी कही जा तू। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫੇਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ। जी नसीर भाई। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है जंगली, मुसीकार थे शंकर जयकिशन। लास्ट रो में एक साहब थे, ये वाला माइक लीजिए, यही वाला, जल्दी से जल्दी भैया, जल्दी जल्दी। ओ यार वो आप कंसल्ट ना करें, जल्दी कर लो, आपस में मशवरा करें। चले इधर भेज दें, इधर भी एक साहब है। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ, ਚੈलेंज ਕਰਨਾ, डकैती नहीं। मैं तेरे क्या- इश्क में मर न जाऊं कहीं, मैं तेरे इश्क में अल्लाह ने कसम तुझे मारो ना मरो, वो मार गया। क्या क्या ये मरे न मरे वो मार यार गया। बात तो हमें उनकी बात सुन लेने दो, वो ज्यादा आम है। जी जिस तरह गा रहे हैं ना, सुनने वाला बड़ी देर में मर गया है। जी नसीर भाई। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है लोफर, मुसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जी जनाब, इधर है कोई एक लास्ट रो में चैलेंजर है, जल्दी से जी। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। बड़े सीधे सीधे गाने जी, मेरा महबूबा। आवाज मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम है सूरज, मुसीकार थे शंकर जयकिशन। भाई एडा बुरा गाया नहीं, इधर ही आ जाओ। जी सलमान सूफी साहब। तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहारा, मीठी मीठी अग्नि में चले मोरा जियारा, ओ सजना। इस प्रोग्राम में आगे बड़े बड़े बंदे फड़े जाते हैं। अच्छा मुझे अब समझ आई है कि ये चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट में क्यों है। हाँ जी, ऐसे कैसे है। असा नून लीग वाले सारे बड़े सुरीले ने, क्या बात है। सूफी साहब असी खुश हैं, साढ़े अपने जी बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठे। नहीं ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा उन्होंने। आवाज लता मंगेशकर, मुसीकार थे सलील चौधरी, फिल्म का नाम मेरे दिल में नहीं आ रहा। फिल्म है मिले फिर हमारे पास चंद सेकंड है, फिल्म जल्दी से। नाम जेल में नहीं आ रहा, चला तो नूनू हाले हम आ जाए। सीरियसली चलाओ नहीं वो एक सेकंड। शंकर जयकिशन, नहीं सलील चौधरी। सलील चौधरी। अच्छा चले ठीक है जी। लता मंगेशकर। आवाज लता मंगेशकर, सलील चौधरी, दो बातें ठीक है। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगली ब्रेक में आप हमारे साथ शामिल नहीं होंगे। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हर लाइव शो का अहम हिस्सा होता है हमारा मुखबरनामा। चलते हैं नजूमी बाबा की तरफ। जी शूम शक प्रक प्रक प्रक। तो ये क्या है? लगता बाबे की बत्ती गई। आज बाबा जी बड़े परेशान ने। क्यों, अब क्या हुआ है? और जो नवा कानून आया ना हकूक निस्वां, अच्छा वो आज बाबे ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। चाची ने मार मार के इन्होंने हकूक सुझाते ने। तो ये मकुआ कहाँ का है? कराची जी। अच्छा बेगम साहब इनकी कराची है। हाँ जी, वो झगड़ा हो गया जी आज घर ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ। ਚਾਚੀ ਨਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੂਮ ਸ਼ੜਕ ਪੜਕ ਪੜਕ ਪੜਕ। ਉਹ ਪਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਚਾਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ओए होए होए। ਤਾਇਆ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਾਰਡਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। यार क्यों एग्जैजरेट करते चले जा रहे हो? हजे ठहर जाओ, मुस्तफा कमाल तक मैं जाने, उन्हें भी मारा है। नहीं लेकिन ये लॉ तो पंजाब का है, तुम कराची की बात कर रहे हो। चाची ने फड़ के लाहौर ले आइए, हकूक को लाहौर दी इंजॉय करती रहती कराची है। फिर जेडी ट्रेन च बिठाया उस टीटी ने भी मारा है।
ਚਾਚੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ओए होए होए। ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੜਾ ਪਵਾਇਆ, अच्छा ਕੜਾ ਪਾਟ ਗਿਆ। क्यों बाबे ने कड़ा पूरा नहीं आया बाबा जी वाकई इस तरह का कोई वाक्य हुआ है? ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰਾ ਮਰਾਕਬੇ ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਨੇ ਮਰਾਕਬੇ ਚ ਹੀ ਸਨ। और पहली चपेट मोकल ने मारी है। वाह, ये होता है जाओ जलाल। एक बड़ी अहम मुखबरी दे रहा हूं बच्चा। जी जनाब। नून लीग ने नैब को कहा है कि हमारी आला क़यादत को कुछ ना कहो। ठीक। आ थल्ले दे जेड़े छोटे भारू है ना जी, पारू क्या होने? आ बकरियां लेले भेडां जिन्नियां मर्जी ले जाओ। ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ है। बेटे तू अनपढ़ आदमी है, जाहिल आदमी हो, समझ गए मैं जो कह रहे हैं। बाबा जी ये कहना चाह रहे हैं कि छोटे लेवल के केसेस जो हैं, लेकिन छोटे लेवल का केस एक भी नहीं है, कोई भी वजीर मुशीर से कम नहीं है। ना तो कोई भी चीज उत्ते नहीं है, जिड्डा बड्डा मर्जी को वजीर हो जाए, मुशीर हो जाए, सब छान बुराई है वड्डी क़यादत देके। नहीं तो इतनी सारी बल्लियां चढ़ाने के लिए क्यों तैयार होगी ये नून लीग की आला क़यादत? इसलिए बच्चा कि नैब ने एक हाई लेवल इंक्वायरी शुरू कर दी है। किस चीज पर? नून लीग के तमाम बड़े प्रोजेक्टों पर। ओए होए होए। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਨਾ ਬਣ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। यानी हर उस वजीर मुशीर अफसर को पकड़ो जिसका कुछ ना कुछ मामला है। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ किसका? ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ? यार ये बैंकरों वाली क्या बात थी? नहीं कोई बैंकर है जिसने बदउनवानी की हो, हुक्मरानों की मावनत की है? ਓਏ हाँ जी ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ? बाबा जी मैं तो आप चिड़ी वेख रहा सी, ਇਹ ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? बस पता नहीं क्यों कुछ कीता होएगा इन्हें। ਓਏ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, हाँ जी। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ। क्यों, मैंने क्या किया? ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ? नहीं नहीं अल्लाह ना करे। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁੰਨ ਸੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, अच्छा ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਠਾਫਾ। और बाबे ने उन्हें मार के फिर सुन करना। अच्छा जी ये बताएं फिर नैब ने आगे से क्या जवाब दिया? ये ऑफर कबूल की या नहीं? ਉਹ ਨੈਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ओए होए होए, नैब के इख्तियार से है। जी हाँ। तो ये इशारा किसकी तरफ है? ਇਹ ਮੈਨੂੰ नहीं पता। यानी अब किसके इख्तियार में है? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। नहीं यार कुछ छोटा मोटा इशारा ही हमें दे दो कि किसकी तरफ इशारा है। अब बल्दिया रावलपिंडी वाला इशारा है। बाबा पागल हो गया, अब बल्दिया रावलपिंडी की कर सकती ज्यादा तो ज्यादा। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬਲਦੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हाँ जी, शेख रशीद भी होता है, हनीफ अब्बासी भी होता है, हाँ चौरी निसार भी होता है। जी बाबा जी मुखबरी दीजिए। शूम शट पड़क पड़क पड़क, मनी लॉन्ड्रिंग केस फिर खुल रहा है बच्चा। हाँ जी सुन रहे हैं वो भी। उसकी वजह से बड़ी परेशानी लायक है, मुझे नहीं हुक्मरानों को। जाहिर है हुक्मरानों को होगी, तुम्हें क्यों परेशानी लायक हो सकती है? वो तेनू बाद चो सी परेशानी जब फड़न आए ना तेनू। परवेज मुशर्रफ दौर में दिया गया बयान हल्फी बच्चा गले पड़ गया है, क्योंकि ये अदालत में दिया गया था। इसलिए कि ये फिर परजरी शुमार होगा अगर आपने गलत दिया है। हुण मेरे को ये नहीं पूछना भी बयान केदा है। हद होगी, बच्चों को भी पता है कि ये इसहाक डार का बयान है और मेरी इसहाक डार के साथ गुफ्तगू हो चुकी है इस मौजू पे। उन्होंने कहा इंतहाई प्रेशर के तहत मुझसे ये बयान लिया गया था। प्रेशर वरेशर कोई नहीं होता बच्चा, पुलिस के सामने बयान होर हुंदा, अदालत के सामने बयान होर हुंदा। वाह वाह वाह, आज ते एतजाज हसन दा संडा ही लगा है। एडी रवानी, वाह जी बाबा जी। और बड़ी अहम बात बच्चा, मौजूदा दौर में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। लेकिन बात हो रही है उस बयान हल्फी की जो इसहाक डार ने दिया। उस हवाले से भी सुन लो बच्चा, काजी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है, जिसके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट इस्तेमाल हुए। यानी गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। वो तो फिर कर देने ना। कौन? थाने वाले।
खाने का इसके साथ क्या ताल्लुक है? ਆ ਡੰਡੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ या तुम बुजदिल हो गए हो, डर गए हो? और सर ये मुखबरी तो जुबान ज़्यादा आम है। अच्छा, सवाल ये है कि आला क़यादत को ऐसी क्या फिक्र लायक होगी? इवन ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी अब हुकूमतें करती हैं, प्रोजेक्ट से डरने की क्या जरूरत है? शूम शड़क पड़क पड़क पड़क। ओहो, दो बच्चा आज जो बाबा तुम्हें मुखबरी दे रहा है, इसको तजिया मत समझना, ਬਾਬੇ का बहनोई समझना। ये एक खबर है बच्चा। आहा स्टेब्लिशमेंट मौरूसी सियासत खत्म करने जा रही है। वाह, ये तो वैसे सुन रहे हैं बड़े दिन से। ये मैंने पता भी पहले सुन चुके हो, लेकिन अगली गल का इंतजार करो। वो अगली बात क्या है? ये जो मुस्तफा कमाल वाला सिलसिला है बच्चा, हाँ जी, ये MQM के खिलाफ नहीं जाता, इसका टारगेट PTI है। वो कैसे? इसलिए बच्चा कि इमरान खान वो भी गल नहीं मनता जड़ी मन जानी चाहिए है। कोई सियासत नहीं आती बेचारे। हाँ, तुम्हें बहुत आती है। दरअसल मुस्तफा कमाल को एक बड़े तगड़े थिंक टैंक की खिदमत हासिल है बच्चा। वाह 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 वाह, ये बड़ी अहम बात है। वो तगड़ा थिंक टैंक कहाँ का है भाई? ए बाबा नहीं दस सकता, बाबे ने 1000 बारी कहा, बाबा नहीं दसेगा। क्यों नहीं बताता? मर्जी बाबे दी। ਐ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ इस्लामाबाद, हाँ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸੌਰਵਰਦੀ ਤੇ ਚੜੋ ਨਾ। अच्छा, ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਅੱਛਾ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? अजे बड़े ही हैं तो इन्होंने निकलन नहीं देना, मैं तुम दस। अच्छा जी, अच्छा। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਲੱਗੇ ਜਾਓ। हाँ, लगे गए। फिर आगे ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਰੀਨਾ ਹੋਟਲ, सरीना होटल पहुंच गए। फिर ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵੇਖ ਲੈ। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।